ये है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसको लेकर छात्र लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर जो नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस चल रहा था बीएड वर्सेस डीएलएड के रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ राज्य में जो भर्ती चल रही थी प्राथमिक में, उसमें जो बीएड डिग्रीधारी छात्र चयनित हो चुके थे, क्या वो अपनी नौकरी बचा सके या नहीं, जिसका डायरी नंबर था 17948/2024 नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जो केस था, एक एसएलपी डाली गई थी क्योंकि जो बीएड के छात्र थे वो अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि जो चयनित छात्र हैं उनको कम से कम ब्रिज कोर्स कराकर उनकी नौकरी को वो आगे कंटिन्यू किया जा सके। लेकिन वहीं डीएलएड छात्र भी अपनी मजबूती से इस केस को लड़ रहे थे और साथ ही साथ इसकी जो सुनवाई में वर्डिक्ट निकलकर जो आया है, एक बड़ी बहस सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली थी और जो बीएड और राज्य की सरकार की तरफ से लगभग 5 से 6 जो वकील उपस्थित रहे थे, सीनियर एडवोकेट लगभग आप मान लीजिए जो थे मनु सिंघवी जी और पटवालिया जी और भी अदर जो एडवोकेट थे, उसके साथ साथ डीएलएड की तरफ से भी एडवोकेट उपस्थित थे, गोपाल शंकर नारायण जी और मीनाक्षी अरोड़ा मैम। तो इन लोगों ने बीएड डिग्रीधारी जो वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, और वहीं डीएलएड डिप्लोमाधारी जो छात्र उन्होंने अपना पक्ष रखा मजबूती से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली थी उसमें कहीं ना कहीं बीएड के छात्रों को जो चयनित कर लिया गया था। 11 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर निकल कर आया था जिसने एनसीटीई के ये जो राजपत्र निकाला गया था बीएड को प्राथमिक में शिक्षक भर्ती में आवेदन करने योग्य माना था, तो उस 11 अगस्त 2023 को उस राजपत्र को बिल्कुल ही निरस्त कर दिया गया था। उसी के रिगार्डिंग आज ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड डिग्रीधारी छात्र अब ज्वाइनिंग नहीं ले सकता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो काफ़ी बहस चलने के बाद ये जो निर्णय सामने निकल कर आ रहा है वो काफ़ी दुखदाई है बीएड डिग्रीधारी छात्रों के लिए। आगे ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट के जज थे उन्होंने ये साफ कहा था कि जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार का क्या काम। यानी कि जब आपके पास डीएलएड के डिप्लोमाधारी छात्र उपस्थित हैं और वो योग्य भी हैं तो उन्हें ही भर्ती में लिया जाए, बाकी बीएड डिग्रीधारी छात्रों को क्यों उनकी पोस्ट पे आवेदन करने योग्य माना जाए। तो इसीलिए जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने डीएलएड के पक्ष में ये जो मैटर था वो सुना था और उस डीएलएड के जो डिप्लोमाधारी छात्र हैं उनके पक्ष में फैसला सुनाया था कि उनको ज्वाइनिंग दी जाए, वेटिंग को कम करके बीएड के छात्रों को बाहर निकाल के जो भी कट ऑफ है उसको कम की जाए और डीएलएड के छात्रों को मौका दिया जाए जो उन्हें भी जिनका भविष्य, जिन्हें समानता का अधिकार है और वो भी जो छात्र अपनी चीज़ों को वो कानूनी रूप से रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। और साथ ही साथ 11 अगस्त 2023 का जो ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्र के लिए रामबाण घोषित हुआ। उसी के पॉइंट पर ये जो केस है वो डीएलएड जो डिप्लोमाधारी छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जीत चुके हैं हाल फिलहाल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है और बीएड डिग्रीधारी छात्र उनकी तरफ से लगभग 5 से 6 एसएलपी दायर की गई थी और राज्य सरकार की तरफ से 2 एसएलपी दायर की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। यानी कि पूर्ण रूप से ये जो केस था बीएड डिग्रीधारी छात्रों जो चयनित छात्र थे प्राथमिक में उनकी नौकरी को बचाने के लिए 11 अगस्त 2023 के बाद जो छात्र चयनित हुए थे, जिन बीएड डिग्रीधारी छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था, अब उनकी नौकरी निरस्त कर दी गई है। उनको बाहर करके अब डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्रों की एक मेरिट बनाई जाएगी, दोबारा से एक नई मेरिट बनेगी, उसमें डीएलएड के छात्रों को ही लिया जाएगा। इन सभी चीज़ों से सिर्फ एक चीज़ निकलती है कि कहीं ना कहीं एनसीटीई ने बीएड डिग्रीधारी छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है। अगर उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रखना ही नहीं था तो उनको कोई भी ये राजपत्र नहीं निकालना चाहिए था, जिससे कि जो बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं वो बीएड नहीं करते। वो छात्र कहीं ना कहीं अगर पीआरटी ही पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, कोई छात्र अगर प्राथमिक में ही एक शिक्षक सरकारी शिक्षक बनना चाहता है तो वो डिप्लोमा डीएलएड का ही डिप्लोमा करता है। तो दोस्तों घुमा फिरा के बात सिर्फ इतनी सी है। जो छात्र लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न कर रहे थे कि सर बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में अब आगे क्या हो सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो हाल ही के दिनों में बीएड डिग्रीधारी जो चयनित छात्र थे उनको बाहर कर दिया जाएगा और डीएलएड के छात्रों को अब अंदर किया जाएगा, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो जी हाँ,
ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो अंतरिम आदेश होता है, उसके आदेश को शिक्षा विभाग नहीं टाल सकता है। इसीलिए जो डीएलएड डिप्लोमाधारी हैं उनकी एक नई लिस्ट बनाई जाएगी और उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी जो बीएड डिग्रीधारी छात्र 11 अगस्त 2023 के बाद चयनित हुए थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूर शेयर करें, जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। अगर आप बीएड वर्सेस डीएलएड के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर सुपर थैंक्स ऑप्शन क्लिक करते हुए द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा।